हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो मेरा नाम है शिवांश और हम स्टार्ट करेंगे आज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो हैं हमारे, जो रिसोर्स हैं हमारे, उनकी डिटेलिंग। ठीक है, कि किस तरह से होते हैं या क्या होते हैं। देखो, बेसिक बात तो समझ में आ गई थी लास्ट लेक्चर से सर के। कौन सी? कि सर रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको हम दोबारा, रिन्यू का मतलब दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम सर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो क्या लिखा है? लिखा है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, है नहीं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट दीज करेक्ट्रिक्स ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ आपको इसकी बहुत सारी सी करेक्ट्रिक्स यानी कि गुण दिखते हैं। जैसे कि लिखा है मोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ एबडंट सनशाइन, यानी कि भारत के कई कह सकते हैं भारत के मोस्ट ऑफ द हिस्से में, यानी कि मतलब मैक्सिमम पार्ट में क्या है? सनशाइन, यानी कि सूर्य की रोशनी है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है और बड़ी अच्छी मात्रा में है। इन द नेचुरल कोर्स, जो नेचुरल कोर्स हैं, है ना, जैसे रिवर्स हैं, है ना। आगे देखो जरा, रिवर्स आर फेड रेगुलरली। ठीक है, हमेशा मतलब रोज फेड रेगुलरली बाय रेन, यानी वो भरती हैं कैसे? रेन के थ्रू, यानी बारिश के थ्रू। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से वो भरती हैं। फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्फ, फॉरेस्ट अपने आप को रोज क्या करते हैं? रिन्यू करते हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। सॉइल रिप्लेनिशेस इटसेल्फ, और सॉइल भी खुद को रिप्लेनिश करती है थ्रू नेचुरल प्रोसेस, और ये सभी चीज़ें जो हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू चलती हैं। ठीक है भाई। जैसे कि यहां पर जो देखो, एक आपको पिक्चर दिखाया गया, पिक्चर में क्या कर रहा है? ऑफरिंग अर्घ्यम टू सूर्य द सन गॉड इन ग्रेटिट्यूड। एक पर्सन क्या कर रहा है? एक भगवान सूर्य को अर्घ दे रहा है। ठीक है, तो ये काम आपने अपने घर पर भी देखा होगा। एक बड़ी अच्छी आदत होती है कि हम नहा धोकर भगवान सूर्य को क्या दें? अर्घ दें, जल दें। मतलब ये एक तरीके से थैंक यू बोलना होता है कि आपने हमारी पृथ्वी पर इतनी बड़ी मात्रा में इस ऊर्जा को दिया हुआ है। ठीक है, तो वही काम ये व्यक्ति कर रहा है। क्या लिखा है? कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, यानी कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, हवा से मिलने वाली ऊर्जा, एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर, पानी के बहने से जो ऊर्जा मिलती है, टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी जो लकड़ी हमको जंगलों से मिलती है, आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज दैम इन सस्टेनेबल मैनर। कहा ये चीज़ें हमेशा हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहने वाली हैं, एज लॉन्ग एज, यानी जब तक वी आर एबल टू मैनेज, यानी जब तक हम इनको मैनेज कर सकते हैं इन अ सस्टेनेबल मैनर। बच्चों, सस्टेनेबल बहुत ही प्यारा वर्ड है, और इस वर्ड का बेसिक मतलब ये होता है कि जो चीज़ को भी आप यूज़ कर रहे हो उसको इस हिसाब से आपको यूज़ करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीज़ बच पाए। ये बच्चों वैसा ही है कि मान लीजिए आपके घर में कोई स्वीट्स आती है, ठीक है, और आपका बड़ा भाई या फिर आपका छोटा भाई आपके घर पर नहीं है, तो आपसे मम्मी पापा बोलेंगे कि भाई इस स्वीट्स के पोर्शन में से कुछ पोर्शन अपने भाई का भी रख देना, बड़े भाई का, छोटे भाई का। तो इसका मतलब आपने भी उस चीज़ को खाया और उस चीज़ को आपने बचाकर अपने भाई के लिए भी रख दिया। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप समझ सकते हो, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आगे समझते हैं। हाउएवर फॉर देम, ठीक है, उनके लिए टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज़ अ कंडीशन। उनके मतलब यानी इन सब चीज़ों के लिए हमने वुड के बारे में पढ़ा, हमने जो सॉइल के बारे में पढ़ा, इसके लिए कंडीशन, एक शर्त है। द नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड, यानी जो हमने रीजनरेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब री रिस्टोरेशन और रीजनरेशन के बारे में जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रीजनरेट मतलब कुछ नई चीज़ों का बनना, रीस्टोर का मतलब अपनी एक हेल्दी स्टेट में वापस आना। तो इस चीज़ों के बनने के लिए ये इनकी एक रिदम है। ठीक है, एक प्रोसेस है जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होना है कि रिन्यूएबल बने रहें। इफ़ वी हार्वेस्ट, अब लिखा है इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज। क्या मतलब है? कि अगर हम पेड़ों को उतनी तेजी से काटने लगेंगे ना, पेड़ों की जो कटाई है वो तेज हो जाए, द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, जो फॉरेस्ट में या जंगल में जो पेड़ उग रहे हैं उससे ज़्यादा, यानी कि पेड़ों के उगने की, पेड़ बनने की जो प्रक्रिया वो स्लो, और हम पेड़ों को लगातार काटे जा रहे हैं। तो इन दोनों में बैलेंस नहीं हुआ ना, डिस्टर्बेंस आ गया बीच में। वी विल इवेंचुअली डेप्लेट द फॉरेस्ट, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे सर? हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रो इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस,
साइंटिस्ट ने ये दिखाया है कि मतलब हमारे यानी ह्यूमन एक्शन यानी कि जो मानवीय गतिविधियां उसका इररिस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदाराना जो तरीके हैं, मैनी ऑफ द नेचुरल साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब, जो कई प्राकृतिक साइकिल हैं, चक्र हैं, वो क्या हुए, डिस्टर्ब हुए हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर इन इंटरेक्टिंग, यानी इसमें हम अगर हम काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ें तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पज आर टू ऑफ देम। ठीक है, तो उनमें से दो ये हैं, फॉसिल फ्यूल ड्रिवन यानी फॉसिल फ्यूल्स को निकालना, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन, और द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काटा जाना फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस, ठीक है, और दूसरे पर्पस के लिए, ठीक है। हैज़ लीड टू राइजिंग टेम्परेचर, इसने क्या किया है, इस वजह से क्या हुआ है बच्चों, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड वी एक्सपीरियंसिंग, और हम ये महसूस कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ दिस, इसी कारण से, ठीक है, इस कारण से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स इन सम प्लेसेस इन द हिमालयस आर मेल्टिंग एट अ रेट फास्टर देन द पार्टिसिपेशन कैन रिप्लेस देम, ठीक है। प्रेसिपिटेशन उनको रिप्लेस करे, उससे ज़्यादा तेजी से क्या हो रहे हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। दिस हैज़ इम्प्लीकेशन ऑन वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, ये क्या है, वाटर सिक्योरिटी पर है, ठीक है। फॉर द पॉपुलेशन फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंड ऑन द वाटर टार, ठीक है, जो उस लिविंग पॉपुलेशन की सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। इन द प्लेन्स, जो कि प्लेन्स यानी कि समतल पर रह रहे हैं, यानी कि जैसे आप और मैं प्लेन्स पे रह रहे हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन द वाटर टावर, जो उस वाटर टावर पे कहीं ना कहीं डिपेंड है, निर्भर है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है, आगे समझते हैं, ठीक है। डोंट मिस आउट नहीं पढ़ते हैं, कुछ खास फिलहाल इसमें नहीं है, हम अपने वो उन कंटेंट को ज़रूर पढ़ेंगे जो हमारे एक्सरसाइज के लिए, जो हमें जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे लिखा है वी नीड इंडस्ट्रीज़, हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स वी कंज्यूम, यानी जो भी वो प्रोड्यूस करती हैं, जो मतलब बनाती हैं, उसको हम कंज्यूम करते हैं। द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट वेस्ट, और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो चीज़ बनती है उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट भी क्रिएट होता है, जैसे घर में सब्जी बनती है तो छिक्कल निकलते हैं ना, वैसा ही। दैट आर फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज, और जो लगातार क्या हो रहा है, नदियों में डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये जो पिक्चर आपको दिखाया गया है, इस क्या दिख रहा है, अब गंदगी जो है नदियों में बहाई जा रही है, एंड अदर वाटर बॉडीज़, और दूसरे जो पानी की बॉडीज़ हैं, जो स्रोत हैं उनमें। ऑफन दीज वेस्ट cannot decay to become the food of some life form, ठीक है। प्रायः क्या है कि these waste cannot decay, है ना, कि वो किसी लाइफ फॉर्म का क्या ना बन जाए, वो फूड ना बन जाए। इंस्टेड, इसके बजाय इट लीड्स टू अ डिस्टर्बेंस, इसके बजाय ये क्या कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है नेचर की साइकिल में फॉर ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, जो वर्ड आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की जो नेचुरल साइकिल है उसको ये चीज़ें क्या कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। हमने क्या करा, हमने नदी में गंदगी बहा दी, और वहाँ पर वो जो रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का जो प्रोसेस था वो खराब होने लग गया, लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम्स पॉइजनस। क्या वर्ड यूज़ हुआ है, पॉइजनस, यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन आ जाएगी सामने, पॉइजनस वाली, कैसी वाली, पॉइजनस, यानी कि जहर जैसी, है ना। एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ, और इससे तो जीवन बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा, इससे जीवन बिल्कुल नहीं चल पाएगा। सर बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब नॉन रिन्यूएबल के बारे में भी जान लेते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल होती है, यानी कि जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उनको बड़ा लंबा समय लग जाता है बनने में। दे कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड, ठीक है, मतलब रिप्लेनिश्ड, उनको वापस से बना नहीं सकते एट द रेट वी यूज़ देम, उस तेज़ी से जिससे हम उनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉसिल फ्यूल में क्या आता है, कोल और पेट्रोलियम, एंड मिनरल्स एंड मेटल, ठीक है, यानी कि खनिज और जो धातुएं हैं, जैसे मेटल में जैसे कौन कौन सी, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, आर नॉन रिन्यूएबल, इनको यूज़ करने के बाद दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कोल रिजर्व्स, कोल रिजर्व्स बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में। वी माइन कोल टू मीट आर ग्रोइंग नीड फॉर एनर्जी, हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार खुदाई कर रहे हैं, माइंस बना रहे हैं, ठीक है, कोल्स को निकालने की, ताकि हमारी जो बढ़ती ज़रूरत है एनर्जी को लेकर के वो पूरी हो सके। बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, ये देखा गया है दैट द कोल रिजर्व्स इन इंडिया में लास्ट another 50 years the demand for the electricity has been increasing, और जो इलेक्ट्रिसिटी के लेकर के डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों?
क्योंकि सर पॉपुलेशन, एज द पॉपुलेशन एक्सपेंड एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्क, मतलब डेवलपमेंट वर्क एक्सिलरेट्स, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, ये जो काम है वो बढ़ रहा है, और वो तो बढ़ ही रही है जनसंख्या। टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शन बिकम अवेलेबल वाइडली, यानी कि हमें अभी ज़रूरत है कि बहुत और भी ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास, सस्टेनेबल ऑप्शन जो हैं वो बड़ी मात्रा में अवेलेबल हों। वी नीड टू यूज़ द कोल वी हैव जुडिशली। जुडिशली का मतलब यहाँ पर बच्चों सिंपल सी बात ये है कि हम जो यूज़ कोल का कर रहे हैं, वी नीड टू यूज़ द कोल वी हैव जुडिशली, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतनी तरीके, ये बच्चों वैसा ही है कि आपने वॉश बेसिन की टंकी ओपन की और मतलब स्टार्ट की और आपने उसको यूज़ कर लिया और उसको बंद कर दिया, ठीक है, जुडिशियसली। और वहीं आप क्या कर रहे हो कि आपने यूज़ कर लिया है, उसके बाद भी आपने उस टैप को बंद नहीं किया, ठीक। तो वही वाला वर्ड यहाँ पर लिखा है। तो आज हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को डिटेल में पढ़ लिया है। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको कीजिए रिवाइज। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।